हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पर। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो ये नेचर ऑफ फ्रूट्स हमने पहले पढ़ चुके हैं कि नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होते थे, लेकिन इस क्वेश्चंस में, इस एग्जांपल्स में हमारा नेचर ऑफ फ्रूट्स दोबारा से यूज होएगा, तो इसीलिए इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था। वो क्या होता था? हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था। क्या होता था वो होता था हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास क्या होता था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये किसके लिए यूज होता था? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। किसके लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते थे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते थे उसके फैक्टर्स निकालने के लिए। किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसमें जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यही हमको बताता है नेचर ऑफ रूट, कि रूट हमारे पास कैसा आएगा। यही हमको बताएगा हमारे पास नेचर ऑफ रूट, कि हमारे पास रूट कैसा आएगा। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, या फिर हम इसको डी से भी डिनोट कर देते हैं। किससे? डी से भी डिनोट कर देते हैं। अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 0 से बड़ा आ जाए, मतलब कि क्या आ जाए आपके पास? पॉजिटिव। क्या आ जाए? पॉजिटिव। तब आपके पास रूट्स कैसे होंगे? तब आपके पास रूट्स होंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कैसे रूट्स होंगे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब कि रूट्स आएंगे और दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे आपके पास? डिफरेंट होंगे। ठीक है ना? अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है, मतलब कि किसके? 0 के इक्वल आता है, तब आपके पास रूट्स क्या होंगे? टू इक्वल रियल रूट्स। तब आपके पास रूट्स कैसे आएंगे? दोनों के दोनों रूट्स आएंगे जरूर, और दोनों के दोनों रूट्स क्या आएंगे? इक्वल, मतलब कि रियल रूट्स। ठीक है ना? इक्वल रूट्स आएंगे, दोनों के रूट्स की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब कि इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद 0 से छोटी आती है, मतलब क्या होती है? नेगेटिव आती है, तब आपके पास कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। इट मींस आपके पास कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमको आगे सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। हम वहीं पे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कोई रूट आ ही नहीं रहा, तो आगे सॉल्व करने का कोई बेनिफिट नहीं है। इतना समय आया? बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 के ऊपर। इतना समय आया? इसको इरेज कर दूं? स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? इरेज कर दूं? ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 में है, मतलब एग्जांपल नंबर 16 के ऊपर हमको क्या गिवन है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या बोला गया है? इसका हमने क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। मतलब उसका नेचर भी क्या होएगा हमने वो बताना है। पहले हम इसका निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। ठीक है? तो एग्जांपल नंबर 16 हमारे पास क्या है? एग्जांपल नंबर 16 हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमारे पास क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वो हमारे पास क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a क्या है यहाँ पे? a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? वो क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट। किसका? x स्क्वायर का कोफिशिएंट। a क्या है यहाँ पे? x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। b की वैल्यू क्या है आपके पास?
वो होता है x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4, बट कौन सा माइनस, साथ में नेगेटिव साइन उठाना ही उठाना है। तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो c के आपके पास 3, c के आपके पास 3। अब यहां से हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था डिस्क्रिमिनेंट का बताया था आपके पास, वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। वो क्या होता था b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपके पास b कितने, b की वैल्यू कितनी है -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 4 16 आ गया। अब 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, कितना आ गया आपके पास 24। मतलब कि यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई -8। कितनी आ गई आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया इसका -8। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। मतलब कि क्या आ रही है आपके पास नेगेटिव, मतलब कि क्या आ रही है आपके पास नेगेटिव। तो नेचर ऑफ रूट क्या बनेगा इसका, नेचर ऑफ रूट क्या बनेगा, अभी बताया था कि अगर हमारे पास वैल्यू क्या आती है उसकी नेगेटिव आती है, मतलब नेचर ऑफ रूट क्या होगा इसका, नो रियल रूट्स। क्या है इसका, नो रियल रूट, मतलब इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। तो एग्जांपल नंबर 16 समझ में आया। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, चेक किया कि वो पॉजिटिव आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका नेचर ऑफ रूट बता सकते हैं। इतना समझ आया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 के ऊपर। हो गया, इरेज कर दूं, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 17 में आपको गिवन क्या है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। मतलब कि क्या है, आपके पास एक सर्कुलर पार्क है, मतलब सर्कल है आपके पास, उसकी बाउंड्री के ऊपर कहीं पे भी मैंने क्या कर दिया, पोल को लगा दिया। क्या कर दिया, पोल को लगा दिया। ठीक है, एग्जांपल नंबर 17, जैसे कि आपके पास क्या है, एक सर्कुलर पार्क है। क्या है आपके पास, एक सर्कुलर पार्क। मैंने किसी भी जगह पे इसकी बाउंड्री पे, सर्कल की किसी भी बाउंड्री पे मैंने क्या कर दिया, पोल को लगा दिया। मान लो मैंने यहाँ पे पोल को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लगा दिया, ऐसे, ठीक है, पोल को लगा दिया। ठीक है, किसी भी सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे मैंने क्या कर दिया, एक पोल को लगा दिया। ठीक है, और बोला गया सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। कितना उसका डायमीटर कितना है, 13 मीटर। मतलब कि अगर उसका ये सेंटर पॉइंट है तो यहां पे मैं उसका डायमीटर बनाता हूं। डायमीटर पता है ना सबको क्या होता है, जो सेंटर से पास आउट होके आता है, यहां पे उसका क्या है, डायमीटर। मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, कंप्लीट 13 है। ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां से क्या है, कंप्लीट 13 है। ठीक है ना, उसका यहां पे डायमीटर कितना है, 13 है। आगे, in such a way that the difference of its distances from the two diametrically opposite fixed gate। अब एक गेट आपका यहां पे लगा हुआ है, मान लो एक गेट आपका यहां पे लगा हुआ है और दूसरा गेट आप मान लो यहां पे लगा हुआ है। ठीक है ना, मतलब कि यहां पे जो बाउंड्री है वो कितने मीटर की है, 13। मतलब जो उसका डायमीटर है वो कितने, 13। ठीक है, ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। उनका जो डिस्टेंस है ऑपोजिट फिक्स्ड गेट, उनका जो डिफरेंस है गेट्स के डिस्टेंस का, मान लो यहां पे क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले लो पोल तक की, और ये भी स्ट्रेट लाइन ले लो बिल्कुल पोल तक की। ठीक है, ये पोल तक का हो गया। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ABC, इसको हम नाम दे देते हैं C। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक बाउंड्री है, एक पोल हमने यहां पे लगा दिया C पे, और एक गेट A पे है और एक गेट B पे है, और ये हमको डायमीटर उसका कितना दिया हुआ सर्कल का, 13 मीटर। कितना डायमीटर दिया हुआ हमको, 13 मीटर हमको डायमीटर पहले से ही गिवन है। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं लेट C is the required location ऑफ द पोल। मैं मान लेता हूं कि C क्या मेरे पास रिक्वायर्ड लोकेशन है, किसकी, पोल की। ठीक है, ये क्या मेरे पास रिक्वायर्ड लोकेशन, मतलब ये यहां पे क्या लगा हुआ है, मेरे पास पोल लगा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द गेट B इक्वल टू x मीटर। मैं मान लेता हूं C से लेके B तक का जो गेट का डिस्टेंस है वो कितना है, x मीटर है। कितना है मेरे पास, x मीटर। मैं मान लेता हूं C से पोल से लेके गेट B तक का जो डिस्टेंस है वो कितना मेरे पास, x मीटर है। कितना है मेरे पास, x मीटर।
ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या गिवन है, द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। मतलब पोल से लेकर जो डिफरेंस है गेट्स का वो कितना है उनका आपस में 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द differences of distance, the differences of distance from the pole to the gates A and B, to the gates A and B is 7 मीटर। मतलब कि मेरे पास क्या गिवन है, पोल से AC का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस जो है उनके बीच में अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आंसर आता है 7। मतलब मान लो अगर ये आपके पास 20 है, AC कितना 20, तो BC कितना होएगा आपके पास, कितना होएगा आपके पास 13, उनका डिफरेंस कितना हुआ 7। अगर AC का डिस्टेंस मान लो 20 है और BC का डिस्टेंस कितना आपके पास 13 है, तो उनका डिफरेंस कितना हुआ आपके पास 7। तो इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या आ गया आपके पास, AC माइनस BC इक्वल टू 7। उनका आपस में डिफरेंस कितना है डिस्टेंस का, पोल से, पोल क्या है C पॉइंट, AC का डिस्टेंस माइनस BC का डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है हमारे पास 7। तो हमने BC को क्या मान के चले x, तो AC माइनस x इक्वल टू 7। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7 प्लस x। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7 प्लस x। AC की वैल्यू आ गई आपके पास 7 प्लस x। अब देखो यहां पे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। अब ये क्यों बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, अगर आपके पास सर्कल होता है, क्या होता है, सर्कल होता है, उसके सेंटर से, आपके पास सर्कल होता है, उसके सेंटर से अगर हम रेडियस ले रहे हैं और वो बाउंड्री को टच कर रहे हैं, और उस रेडियस को जो बाउंड्री से टच कर रहे हैं अगर हम ऊपर एंगल बना देते हैं, अगर ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है तो ये कितना होता था हमारे पास 30 डिग्री, ये उसका क्या हो जाता था, हाफ हो जाता था। क्या हो जाता था, हाफ हो जाता था। तो यहां पे ये एंगल कितने डिग्री का है, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का हो गया। यहां पे ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री। क्यों, डायमीटर से आ रहा है और सेंटर से भी पास आउट हो रहा है। देखो एक रेडियस सेंटर से ए तक बन गई और एक रेडियस सेंटर से बी तक बन गई, और ये बिल्कुल डायमीटर है ना, डायमीटर कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन कब होती है, 180 डिग्री पे। तो यहां से देखो, यहां से बिल्कुल एक सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है पॉइंट, और यहां से बिल्कुल सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है पॉइंट। तो जितना एंगल ये होता था उसका हाफ ये एंगल होता था। तो यहां पे एंगल कितना है 180, तो उसका हाफ कितना हो गया ये 90 डिग्री, उसका हाफ कितना हो गया ये 90 डिग्री। सो ट्रायंगल ABC is right angle triangle, because इसको हम लिख लेते हैं क्यों है ये राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज एंगल्स इन, अब ये क्यों है हम इसका रीजन भी लिख लेते हैं, बिकॉज angle in triangle, because angle in semicircle is right angle, वो हमारे पास क्या होता है राइट एंगल। वो क्यों होता है मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ये क्या डायमीटर वो कितना होता है 180 डिग्री, और इसका भी सर्कल पॉइंट का रेडियस कहां पे टच कर रहा है बाउंड्री को, इसका भी टच कर रहा है बाउंड्री को, और बाउंड्री से हमने एक मार्क कर ली लाइन, कोड मार्क कर लिया जो एक बाउंड्री को ही टच कर रहा है सर्कल के, तो वो क्या होता है उसका एंगल हाफ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया अभी ये देखो, यहाँ ये ऐसे कर लो, यहाँ पे ऐसे कर लो इसको, ये सेंटर है आपका, ये क्या है सेंटर है आपका। तो यहां से अगर कहीं पे भी एंगल बनेगा, कहीं पे भी, अगर ये 120 है तो ये उसका क्या होता है हाफ हो जाता है। क्या होता है हाफ। तो हमारे पास तो डायमीटर है, तो डायमीटर क्या होगी बिल्कुल स्ट्रेट होगी और सेंटर में से पास आउट करेगी, तो एंगल कितना बनेगा 180। और इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे तो इसका ये एंगल कितना हो जाएगा, हाफ ही होगा, तो वो कितना हो जाएगा 90। तो इसलिए वो क्या बन गया हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को सोल्व करते हैं। सो ए ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज ये हो गया हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं we use पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज कर रहे हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। we use पाइथागोरस थ्योरम टू सोल्व द ट्रायंगल। हम कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस, क्योंकि हमारे पास क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या होती है, 90 के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। मतलब कि ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है हमारे पास, ए सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या आपके पास, बी सी, तो वो क्या आ गया आपके पास, बी सी का स्क्वायर। अब ए बी क्या आपके पास 13, ए बी हमको क्या कितनी गिवन है 13, तो यहां पे आ गया आपके पास 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी कितने आपके पास 7 प्लस एक्स, कितने आपके पास 7 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी कितने आपके पास एक्स, तो वो कितना आ गया आपके पास एक्स का स्क्वायर। अब यहां पे हम सॉल्व करते हैं, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल्स टू, अब यहां पे क्या लगेगा प्रॉपर्टी कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी, वो क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां पे आ गया आपके पास 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स स्क्वायर है तो यहां पे एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं, वो क्या आएगा 169 इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स का स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7 14x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं, वो कितना बन गया 2x स्क्वायर, ये कितना बन गया हमारे पास 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, अब ये 169 दूसरी तरफ आके क्या आएगा 169 दूसरी तरफ आके क्या आएगा माइनस का, किसका माइनस का, तो यहां पे कितना है माइनस 169 इक्वल टू 0, तो कितना आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन आ गई। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो पहले यहां पे देखो ये भी 2 है, ये इसके अंदर भी 2 है, ये इसके अंदर भी क्या है 2 है, मतलब ये भी 2 का फैक्टर है, ये भी 2 का फैक्टर है, ये भी क्या है 2 का फैक्टर है, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 60 120, तो सभी के अंदर 2 आ रहा है ना, तो मैं 2 को बाहर निकाल सकता हूं, बिल्कुल, तो 2 को बाहर निकालिए, यहां पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, मैंने यहां से क्या कर लिया 2 को कॉमन निकाल लिया, क्यों निकाला कॉमन, सो दैट मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाए इजी हो जाए, मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाए इजी हो जाए। इसका कोई रीजन नहीं है कि हमने 2 को क्यों निकाला, कि एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया कि सर इसको सॉल्व करना ऐसे करना जरूरी है, मतलब कॉमन निकाल के हमको सॉल्व करना जरूरी है, नहीं आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बस इससे क्या होता है आपके पास इक्वेशन क्या होती है थोड़ी इजी बन जाती है, इक्वेशन क्या होती है थोड़ी इजी बन जाती है, और कोई रीजन नहीं है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ आके क्या आएगा डिवाइड, तो मतलब कि लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 0, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है x निकालना है, हमने क्या करना है रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो क्या होता है हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये हमारे पास क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद किसके साथ, कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपेयर करते हैं इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, a क्या आ गया यहाँ पे 1, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है a, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है कुछ भी नहीं, तो 1, कितना है 1, b की वैल्यू क्या आ गई, वो होता है x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 7, और c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास माइनस 60, वो कितनी आ गई आपके पास माइनस 60, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू माइनस 60। अब हम निकालते हैं d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे आ गया d आ गया आपके पास b स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 49 माइनस 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 24, कितना हो गया 24 240, ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस का, कितना आ गया 49 प्लस 240, वो कितना हो गया आपके पास इक्वल्स टू 289, कितना आ गया आपके पास इक्वल्स टू 289 आ गया। यहां से हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव, मतलब कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो तब हमारे पास रूट्स क्या आते हैं रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब कि रूट्स आएंगे और वो कैसे आएंगे हमारे पास रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे हमारे पास डिफरेंट होंगे। इसको रेज कर दो, इसकी जरूरत नहीं हमें, क्वेश्चन नंबर इसकी भी हमको जरूरत नहीं, इसको भी रेज कर देते हैं।
ठीक है। अब हमारे पास कितना आ गया, डी कितना आ गया 289। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। यही हमारे पास होता था, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। रूट डी क्यों लिखा है, क्योंकि डी की वैल्यू क्या थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो हमने सोल्व कर लिया डी, ठीक है, डिवाइड बाई 2a। अब यहां पे हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस रूट 289 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 इंटू 5, ठीक है। तो x इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस रूट 289 किसका होता है 17 का, 289 का अगर हम रूट करते हैं वो कितना होता है 17, किसका 17 का, ठीक है। और 2 इंटू 1 2 हो गया। तो x इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 17 डिवाइड बाई 2, एक हमारे पास ये आता है और दूसरा हमारे पास आता है x इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस 17 डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व करते हैं पहले, x इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 2 आ गया, मतलब कि आपके पास x आ गया एक 5, और यहां से आपके पास x आते हैं माइनस 7 और माइनस 24 हो, कितना आ गया ये माइनस 24 डिवाइड बाई 2, मतलब कि x कितना आ गया आपके पास यहाँ पे माइनस 12, कितना आ गया आपके पास, एक आ गया माइनस 12, एक आ गया आपके पास x इक्वल्स टू 5। 17 प्लस 7 करोगे तो कितना होता है 24 होता है, और बट कौन सा माइनस का, तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस 12, और वो कितना आ गया आपके पास 5। बट x क्या है हमारे पास डिस्टेंस, x क्या है हमारे पास डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होता है, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होता है, नहीं। तो ये क्या हो गया हमारे पास रिजेक्ट, ये क्या हो गया हमारे पास रिजेक्ट, बिकॉज द डिस्टेंस कांट बी इन नेगेटिव, कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास रिजेक्ट हो गया। तो x कितना आ गया हमारे पास 5, तो x इक्वल्स टू 5, सो डिस्टेंस वो कितना हमारे पास आ गया, हम डिस्टेंस को क्या मान के चले थे, एक को मान के चले थे हम, इसको b तक के उसको मान के चले थे x, मतलब BC आ गया आपके पास, BC इक्वल्स टू 5 मीटर एंड AC आ गया आपके पास, वो कितना था हमारे पास 7 प्लस x, तो 7 प्लस 5 मतलब कि कितना आ गया आपके पास 12 मीटर, कितना आ गया आपके पास 12 मीटर। एक डिस्टेंस आ गया आपके पास 5, मतलब BC आ गया आपके पास 5 और AC आ गया आपके पास 12 मीटर, AC आ गया आपके पास 12 मीटर और BC आ गया आपके पास 5 मीटर, कितना आ गया आपके पास 5 मीटर। ये समझ आया हमने कैसे किया है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, मतलब एग्जांपल नंबर 18 के ऊपर जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, इरेज कर दूं इसको, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 18 में भी हमको क्या पूछा गया, डिस्क्रिमिनेंट ही पूछा गया कि हमको फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, हमने क्या निकालना है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, हमको इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू 0। हमको क्या दे रखी है इक्वेशन दे रखी है, हमने क्या निकालना है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद कहते फाइंड देम इफ दे आर रियल, अगर उसके नेचर ऑफ रूट्स क्या आते हैं रियल आते हैं, तब हम उसका क्या करना है आगे उसको सॉल्व करना है, आगे क्या करना है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले हम इसका निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। हमारे पास क्या है एग्जांपल नंबर 18, हमारे पास क्या एग्जांपल नंबर 18 वो क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू 0। हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू 0। अब यहां पे हमारे पास क्या डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है फिर हम क्या करते हैं या तो एलसीएम लेते हैं, या जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उससे पूरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। या तो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लो तब भी आंसर सेम बनेगा, तब भी इक्वेशन सेम बनेगी, या क्या करो पूरी इक्वेशन को उस डिनोमिनेटर के नंबर से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। मैं क्या कर रहा हूं डिनोमिनेटर में क्या है 3 है ना, डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, तो मैं क्या करता हूं मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन किससे बाय 3, किससे कर रहा हूं बाय 3 से। अब ध्यान से देखना इसको कैसे, 3 से मल्टीप्लाई किया तो पहले 3x स्क्वायर पूरा लिख लो माइनस 2x प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू 0। मैंने क्या कर दिया पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो 3 पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू 3x स्क्वायर फिर माइनस 3 इंटू 2x फिर प्लस 3 इंटू 1 बाई 3 इक्वल्स टू 0 इंटू 3। देखो इसको मैंने क्या कर दिया पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 को पहले इसके साथ भी होएगा फिर इसके साथ फिर इसके साथ सभी के साथ क्या होएगा मल्टीप्लाई होएगा। तो यहां पे कितना बन गया मेरे पास 9x स्क्वायर, यहां पे
-6x, यहाँ पे 3 से 3 कट गया, +1 इक्वल टू 0। मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई? 9x² -6x + 1 इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब इसमें से हमने क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते कैसे हैं? डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? उसके लिए फॉर्मूला होता है, वो क्या होता था हमारे पास? b² - 4ac। क्या होता था? b² - 4ac। तो b² - 4ac निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले कंपेयरिंग विद किसके साथ? कंपेयरिंग विद किसके साथ करेंगे इसको? ax² + bx + c इक्वल टू 0 के साथ। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू निकाल लेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे, c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू क्या आ गई? a होता है x² का कोएफिशिएंट, तो यहां पे x² का कोएफिशिएंट क्या है? 9। b क्या होता है? x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? -6। हमेशा नेगेटिव साइन उठाना है। अगर आपके पास नेगेटिव साइन है तो आपने उठाना ही उठाना है। और c यहाँ पे क्या है? 1, तो यहाँ पे आ गया 1। अब हम निकालते हैं b² - 4ac। b² - 4ac, तो b की वैल्यू क्या है? 9 का स्क्वायर, सॉरी b है आपके पास -6। क्या है? -6। तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है आपके पास? 9। a की वैल्यू क्या है आपके पास? 9। तो यहाँ पे आ गया 9 इंटू c कितने? 1। तो यहाँ पे आ गया आपके पास -6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 -4 इंटू 9 वो भी कितना होता है? 36। 4 इंटू 9 36। तो यहाँ पे भी कितना आ गया? 36। मतलब इसका कितना आ गया? 0। तो b² - 4ac इक्वल टू 0 आ गया। b² - 4ac की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 0। इट मीन्स the nature of root is real equal roots। क्या है? रियल इक्वल रूट्स। मतलब कि क्या है हमारे पास? इसको ऐसे लिख लो, इज टू इक्वल रियल रूट्स। मतलब कि हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो आएंगे, जरूर आएंगे। मतलब हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो उसकी वैल्यू पक्का आएगी, और दोनों के दोनों रूट्स क्या आएंगे? इक्वल। मतलब कि दोनों की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? सेम आएगी। क्या आएगी आपके पास? दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अब यहां से हम निकालते हैं नेचर ऑफ, मतलब हमने निकालते हैं यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के आगे रूट्स निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो क्या होता था हमारे पास? वो होता था हमारे पास x = -b ± √d/2a। तो यहां से आ गया कि x = b की वैल्यू कितनी है? -6। तो माइनस इंटू -6 प्लस माइनस √d कितना है आपके पास? 0 /2 इंटू a कितना? 9। a कितना आपके पास? 9। तो देखो 0 का रूट कितना होता है? 0। 0 का रूट कितना होता है? 0। तो यहाँ पे आ गया आपके पास x = माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 0 /18 कितना आ गया आपके पास? x + -0 /18। अब इसके क्या आ गया आपके पास? दो रूट्स आ गए। एक आ गया x + 0 /18 और दूसरा आ गया आपके पास x = 6 - 0 /18। तो x = 6 + 0 कितना होता है? 6 /18। तो यहां से आ गया आपके पास x = 6 - 0 कितना होता है? 6 /18। तो यहां से ये कट गया 1/3 और यहां से ये भी कट गया, ये भी क्या हो गया? 1/3। तो आपके पास x कितना आ गया? एक आ गया 1/3 और दूसरा भी क्या आ गया आपके पास? 1/3। और देखो दोनों की वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास? सेम आ रही है। दोनों की वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास? सेम आ रही है। वो हमको पहले ही पता लग गया था, किससे? डिस्क्रिमिनेंट से। किससे पता लग गया था? डिस्क्रिमिनेंट से, कि उन दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 2 इक्वल रियल रूट्स, बिकॉज b² - 4ac की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? इक्वल टू 0 आ गई थी। इतना समझ आया? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।